डोरेमोन का ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि इसे अभी तक हिंदी में डब नहीं किया गया है। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं नोबिता स्कूल में आता है और शिजुका को विश करता है। तभी नोबिता शिजुका की जेलीफिश वाली की चेन देखकर बोलता है कि ये कितनी प्यारी है। शिजुका बोलती है, हाँ मुझे भी बहुत पसंद है। तभी वहाँ पर सुनियो और जियान आ जाते हैं। सुनियो शिजुका से पूछता है, तुम्हें जेलीफिश पसंद है क्या? तो क्या तुम लोग वहाँ गए थे क्या? शिजुका कहती है, नहीं अभी नहीं, अगले सैटरडे को जाना है। नोबिता पूछता है कहाँ जाना है, तो शिजुका बताती है थोड़े दिन के लिए एक जेलीफिश नाइट इवेंट है। इसमें लाइट्स में जेलीफिश को देखते हैं। सुनियो कहता है, अगर तुम्हें जेलीफिश पसंद है तो वहाँ जरूर जाना चाहिए। शिजुका इवेंट में जाने के लिए बहुत उत्सुक होती है। अगले दिन हम शिजुका, नोबिता और सुनियो को ग्राउंड में देखते हैं। शिजुका कहती है कि मैं कल इवेंट में नहीं जा सकती क्योंकि मैं आज अपनी फैमिली के साथ चाचा के घर जा रही हूँ। नोबिता कहता है, तो तुम किसी और दिन चली जाना। सुनियो कहता है, जेलीफिश नाइट सिर्फ कल तक है। और शिजुका बहुत उदास हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि डोरेमोन घर में जेली से खेल रहा होता है। तभी वहाँ नोबिता भागता हुआ आता है और जोर से चिल्लाता है, डोरेमोन। डोरेमोन डर जाता है और जेली अपने ऊपर गिरा लेता है। नोबिता कहता है, हमें समुंदर से जेलीफिश पकड़ने जाना है। फिर नोबिता सारी बात डोरेमोन को बताता है और डोरेमोन जेलीफिश ऑब्जर्वेशन सेट अपनी पॉकेट से निकालता है और कहता है, इस गैजेट से हम जेलीफिश को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये जेलीफिश के असली अंडे जैसे है और जेलीफिश की तरह बड़ी हो जाते हैं। फिर डोरेमोन एक फिश पैकेट में से थोड़े फिश के अंडे ग्लास में डालता है और बटन दबाता है तो अंडे धीरे धीरे बड़े होना शुरू हो जाते हैं। आपने फुल साइज में आने के बाद जेलीफिश ग्लास के बाहर आकर हवा में तैरना शुरू हो जाती है। नोबिता जेलीफिश को देखकर हैरान हो जाता है और डोरेमोन से पूछता है कि ये करंट भी मारती है क्या? डोरेमोन कहता है कि नहीं, डॉट चाहे तो छू कर देख लो। नोबिता एक जेलीफिश को हाथ में उठाता है और फिर हवा में छोड़ देता है। तभी सारी जेलीफिश हवा में रुक जाती है। तो डोरेमोन बताता है कि जेलीफिश अकेले तैर नहीं सकती, उसे तैरने के लिए समुद्र के बहाव की जरूरत होती है। तभी डोरेमोन कमरे की खिड़की खोल देता है। खिड़की से आने वाली हवा से जेलीफिश हवा में तैरने लगती है, जिससे देखा कर नोबिता बहुत खुश होता है। फिर नोबिता कहता है, हम सबसे अच्छा जेलीफिश पार्टी करेंगे और अलग जेलीफिश बनाने लगता है। ब्लू जेलीफिश, फ्लावर जेलीफिश, पर्पल जेलीफिश और बॉक्स जेलीफिश। नोबिता बॉक्स जेलीफिश को देखकर बोलता है, ये कितनी सुंदर है, और उसे हाथ लगाने वाला होता है। तभी डोरेमोन उसे रोकता है और बताता है कि बॉक्स जेलीफिश पॉइजनस होती है, अगर उसे टच किया तो वो जान भी ले सकती है। ये सुनकर नोबिता डर जाता है। फिर नोबिता एक बहुत बड़ी जेलीफिश बनाकर उसके ऊपर बैठकर हवा में उड़ने के सपने लेने लगता है। तभी डोरेमोन नोबिता से कहता है, तुम शायद जेलीफिश पार्टी के बारे में भूल गए हो। फिर नोबिता कमरे के पर्दे बंद कर देता है और डोरेमोन लाइट ऑन कर देता है। तभी जेलीफिश अलग अलग रंगों में चमकने लगती है और वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। डोरेमोन बोलता है, ये देखने के बाद शिजुका भी शायद बहुत खुश होगी। अगले सीन में हम देखते हैं शिजुका अपनी फैमिली के साथ चाचा के घर जाने वाली होती है। तभी नोबिता उसे आवाज लगाकर रोक लेता है और शिजुका को टिकट देते हुए बोलता है, तुम अपने चाचा के घर जाकर आ जाओ, फिर कल मेरे घर आ जाना क्योंकि हम कल जेलीफिश पार्टी करने वाले हैं। शिजुका बोलती है, तुम सच बोल रहे हो, और बहुत खुश हो जाती है। शिजुका को बाय बोलकर नोबिता अपने घर आ जाता है। नोबिता अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है और जेलीफिश हर जगह घूम रही होती है। तभी नोबिता की मॉम कहती है, इन जेलीफिश को हटा नहीं सकते, ये परेशान कर रही है। तो नोबिता कहता है, मुझे अपने असाइनमेंट के लिए इनकी जरूरत है। ये बोलकर डोरेमोन और नोबिता बहुत खुश होते हैं। फिर नोबिता ब्रश करने के बाद सोने के लिए अपने कमरे में चला जाता है, जहाँ पूरी रूम में बहुत सारी जेलीफिश होती है और नोबिता शिजुका को जेलीफिश में इमेजिन करके सो जाता है। अगले दिन सुबह जब नोबिता और डोरेमोन उठते हैं तो उन्हें मॉम के चिल्लाने की आवाज आती है। वो दोनों भाग कर जाते हैं और देखते हैं कि मॉम के कपड़ों में जेलीफिश चिपकी हुई है और वो उन्हें छुड़ाने की कोशिश कर रही है।
दोनों देखते हैं कि वॉशिंग मशीन में सभी कपड़ों में जेलीफिश चिपकी हुई है और मॉम गुस्से से उन्हें निकलने के लिए बोलती है। तभी नोबिता के पापा के चिल्लाने की आवाज आती है। नोबिता और डोरेमोन वहां भाग कर जाते हैं तो देखते हैं कि वो जेलीफिश की वजह से गिर गए हैं। उन्होंने एक जेलीफिश के ऊपर पैर रख दिया था। फिर नोबिता और डोरेमोन को मॉम और डैड दोनों से डांट पड़ती है और जल्दी से जल्दी जेलीफिश को हटाने के लिए बोलते हैं और अगर नहीं हटाया तो इन्हें हम फेंक देंगे। फिर नोबिता और डोरेमोन सभी जेलीफिश को अपने कमरे में छुपाने लगते हैं ताकि मोम इन्हें ना फेंक पाए। नोबिता शिजुका को फोन करके बुलाने की कोशिश करता है पर अभी तक शिजुका घर नहीं आई होती है। तभी नोबिता की मॉम आती है और नोबिता को पूछती है, तुमने जेलीफिश हटा दिए हैं क्या? नोबिता कहता है, हाँ हटा दिया है। अगले सीन में हम देखते हैं नोबिता की मॉम को खाना खाने के लिए नोबिता को बुलाने उसके कमरे में जाना पड़ता है। नोबिता और डोरेमोन ने कमरे को बाहर से बंद कर दिया होता है और खुद अंदर जेलीफिश के बीच में दरवाजे के पास खड़े होते हैं। नोबिता की मोम नोबिता को दरवाजा खोलने के लिए बोलते हैं। फिर नोबिता की मोम अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को खोलने की कोशिश में लग जाती है पर नोबिता और डोरेमोन दरवाजे को अंदर से बंद रखने की कोशिश करने लगते हैं। नोबिता डोरेमोन से कहता है, मुझे इस बार नहीं हारना है क्योंकि मैंने शिजुका से वादा किया है। तभी डोरेमोन बोलता है कि ये जेलीफिश टाइम के साथ गायब हो जाती है। नोबिता बोलता है, क्या सच में? नोबिता डोरेमोन से कहता है कि इन सब जेलीफिश को हम आसमान में उड़ा देते हैं और वो दोनों पंखे की मदद से सारी जेलीफिश को आसमान में उड़ा देते हैं। तभी शिजुका भी रेलवे स्टेशन से नोबिता के घर की ओर भागती है। एक पुल पर पहुंचकर शिजुका देखती है पूरा आसमान सिर्फ जेलीफिश से भरा हुआ है जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। शिजुका उन्होंने देखकर बहुत खुश होती है और बस आसमान को ही देखती रहती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।